हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का पार्ट 4 समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 4.3 पढ़ने वाले हैं। इसमें हमें जिस फॉर्मूला का यूज होने वाला है उसको देखते हैं। पहले ये हमारा जो किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग वाला फॉर्मूला होगा, Sn = n/2 2a + n-1 × d। यहाँ पर 2a को हम लोग a + a भी लिख सकते हैं और हम जानते हैं कि a + n-1 × d को हम an या फिर nवां पद के नाम से भी जानते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं a + an। यहाँ जहाँ हम a को प्रथम पद और an को अंतिम पद भी बोलते हैं, तो यहाँ पे a + n लिख दिया गया है। यहाँ an = l, यहाँ अंतिम पद के लिए l अक्षर का उपयोग किया गया है। तो इस प्रकार से हम समांतर श्रेणी के n पदों के योग के लिए इस फॉर्मूला का भी यूज करेंगे और इस फॉर्मूला का भी यूज करेंगे। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग हमें ज्ञात करना है, जहाँ हमें समांतर श्रेणी दी गई है। तो हम जानते हैं कि श्रेणी के nवें पदों का योग बराबर होता है n/2 2a + n-1 × d। यहाँ से आपको a और d की वैल्यू मिल जाएगी। a मीन्स फर्स्ट जो टर्म हमारा होगा वो n, d के लिए हम 12 - 9 करेंगे, मीन्स सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को जब माइनस करेंगे तो हमें d की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस फॉर्मूला में इन सभी में से a और d की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो हमें क्या है, समांतर श्रेणियों का योग हमें पता चल जाएगा। इसमें से आपको मैं डिफ़िकल्ट वाला बताती हूँ, जैसे कि फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन हमारा दिया गया है, समांतर श्रेणी दी गई है 1/15, 1/12, 1/10 से लेकर के 11 पदों तक हमें निकालना है समांतर श्रेणी के का योग। तो हम इसको लिखेंगे n के जगह हमें 11 लिखना है और यहाँ हम लिखेंगे n/2 2a + n-1 × d। अब a = हमारा ये हो जाएगा, यहाँ a = 1/15 हो जाएगा और d की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1/12 - 1/15। d की वैल्यू हमारी इस प्रकार से हो जाएगी। तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 12 और 15 का हो जाएगा 180 और यहाँ इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये होगा 15 और ये होगा 12, मीन्स 15 - 12 ये हो जाएगा 3/180। इसको और कटाएंगे, 3 × 1 = 360। तो d = 1/60 आ गया हमारे पास। और यहाँ पर हमारी जो n की वैल्यू है वो हमारी 11 है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ को रख देते हैं। यहाँ हम लिखेंगे S11 = n की जगह 11/2, 2 × a की जगह 1/15 प्लस n की जगह 11 रखना है, 11 - 1 तो 10 × d की वैल्यू है 1/60। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 10 × 1 = 10, 6 × तो ये हो जाएगा 11/2, ये होगा 2/15 प्लस 1/6। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 11/2 यहाँ हो जाएगा 90 और 12 - 15 या फिर 11/2 × -3/90। यहाँ पे है प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 15 + 2 17, 17 + 10 27। इस प्रकार से अब इसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 × 9 = 330 और 3 × 3 = 310, मीन्स हमारा जो 11वें पदों का योगफल हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 11 × 3 / 2 × 10, मीन्स ये हो जाएगा 33 / 20। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको भी हमें सेम सॉल्व करना है। फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ है हमारा n² + 1/n, n² - 1/n से लेकर के 20 पदों तक हमें निकालना है श्रेणी का योगफल। तो सबसे पहले हम जानते हैं a हमारा हो जाएगा n² + 1/n
और डी की वैल्यू हो जाएगी n माइनस मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म n माइनस एन स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय n। अब इसका एलसीएम निकाल के सॉल्व करेंगे तो ये n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n, ये दोनों कैंसिल, तो ये आया -1 अपॉन n। डी की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें S20 निकालना है। n का मान यहाँ से 20 हो जाएगा, तो हम फॉर्मूला में वैल्यू रख देंगे Sn मीन्स S20 n/2, n का वैल्यू है 20, n/2 फिर 2a, तो a की जगह हमें रखना है n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय n। 2a प्लस n माइनस 1, n मीन्स 20, 20 माइनस 1 90, n माइनस 1 इंटू डी -1 अपॉन n। इस प्रकार से अब ये हो जाएगा 10, 2 का मल्टीप्लाई करना है तो 2n स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय n माइनस 19 बाय n, ये हो गया। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n 2n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 19, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 17 बाय n। तो यहाँ पर S20 की वैल्यू हो जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं 10/n 2n स्क्वायर माइनस 17, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से ही ये जो हमारा 6th क्वेश्चन है ये भी बनेगा, इसको भी आप बना के देखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया गया है 1046.5 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी ये हमें दी गई है, इसके कितने पद लेने होंगे, मीन्स हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है n। तो इसमें दिया गया है Sn जो है वो दिया गया है 1046.5 और समांतर श्रेणी हमें दी गई है 7, 10 सही 1/2, 14, इस प्रकार से। तो इसको हम 10 सही 1/2 को लिख सकते हैं 21/2, 14 और ये, तो यहाँ हमारा a है 7 एंड d जो है वो हमारा हो जाएगा द्वितीय पद ऋण प्रथम पद, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 14/2, 21 माइनस 14, तो ये हो जाएगा 7/2। a और d की वैल्यू मिल गई और हमें Sn की वैल्यू दी गई है। अब हम फॉर्मूला जानते हैं कि Sn इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस प्रकार से a और d की वैल्यू हमें पता है एंड n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब देखते हैं, Sn की जगह हम लिखेंगे 1046.5, n की वैल्यू हमें पता नहीं है और a की वैल्यू है 7, n माइनस 1, d की वैल्यू है 7/2। ये इस प्रकार से n/2 ये हो जाएगा 14 प्लस 7 का मल्टीप्लाई से करेंगे 7n माइनस 7/2, फिर n/2 ये 2 28 प्लस 7n माइनस 7, इस प्रकार से हो गया। इसको और हम क्या लिख सकते हैं, n/4 लिख सकते हैं और 28 माइनस 7 21 प्लस 7n, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इस 4 का मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4186 और बचा क्या यहाँ पे n और इसका, तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 7n स्क्वायर प्लस 21n हो गया। अब क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं तो 7n स्क्वायर प्लस 21n माइनस 4186 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें से 7 को निकाल देते हैं बाहर, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 21n माइनस 598 इज इक्वल टू 0। और हम इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा n स्क्वायर प्लस 26n माइनस 20, ये जो है ये हमारा 3 होगा क्योंकि 7 3 जो 21, तो ये हो जाएगा 23n माइनस 598। तो इसको लिखेंगे n प्लस
26 माइनस 23 कॉमन निकालेंगे तो n प्लस 26 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा n प्लस 26 और n माइनस 23 इज इक्वल टू 0। तो इसको करेंगे तो ये क्या आएगा -26, इसको करेंगे तो 23, n की वैल्यू तो ऋण चिन्ह को हम नहीं लेते तो n इज इक्वल टू 23 लेते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा n इज इक्वल टू 23। मीन्स यहाँ पे हमें 23 पद लेने होंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा समांतर श्रेणी ये दिया गया है, इसके कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो। इसको भी हमें सेम इसी प्रकार से हल करना है। यहाँ हमें a दे दिया गया है, d की वैल्यू निकालना है 21 माइनस 24 मीन्स -3 मिल गया d की वैल्यू। SN आपको दिया गया है 78, तो सेम ये सेकंड की तरह बनेगा, इसको बना के देखिएगा। यहाँ फोर्थ देखते हैं। यहाँ दिया गया है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1 है, a इज इक्वल टू 1 और अंतिम पद 11 है, मतलब कि l इज इक्वल टू 11 और योग SN इज इक्वल टू 36 दिया गया है। तो हमें पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो देखते हैं इसको। फोर्थ में हमें a दे दिया गया है 1, l या फिर an हमें दे दिया गया है 11 और SN दे दिया गया है 36। तो हमें पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं श्रेणी के पदों का योग जैसे SN इज इक्वल टू ये होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को हम क्या लिख सकते हैं an, जिसको हम l के रूप में लिखते हैं। मीन्स हम जानते हैं कि जो फॉर्मूला होता है हमारा SN का वो एक इस प्रकार भी होता है n/2 a प्लस l। तो यहाँ हम वैल्यू को रख देंगे, तो SN बराबर 36 रखेंगे, n का वैल्यू हमें निकालना है a प्लस l, a की वैल्यू है 1 और l की वैल्यू है 11। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 36 इज इक्वल टू ये 2 जो है इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये n हो गया और यहाँ 11 प्लस 1 12 हो गया। तो n की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा 2 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 12 1 जा 12 3 जा, तो n की वैल्यू 2 इंटू 3 मीन्स n की वैल्यू हमें मिल गई 6। मीन्स यहाँ पे n का वैल्यू हम निकाल लिए। अब d की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं कि जो nवा पद होता है हमारा an, वो क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम यहाँ पे वैल्यू को रख देते हैं। an हमें पता है 11 है, a हमें पता है 1 है, n भी हमें पता है 6 है और d। तो ये हो गया 11 इज इक्वल टू 1 प्लस 6 माइनस 1 5 इंटू डी। अब ये हो जाएगा 1 इधर आ जाएगा, तो 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 5d मीन्स 10 इज इक्वल टू 5d। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू d मीन्स 5 1 जा 5 2 जा, d इज इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर आ गया, ये n की वैल्यू और ये d की वैल्यू। पांचवा देखते हैं। इसमें पांचवा में क्या क्या दिया गया है देखते हैं। इसमें प्रथम पद दे दिया गया है a इज इक्वल टू 17 और अंतिम पद an या फिर l हमें दिया गया है 350, d बराबर भी दिया गया है 9 और इसमें कितने पद है मीन्स हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है और श्रेणी का योग SN ज्ञात करना है। चूँकि यहाँ पे दिया गया है अंतिम पद और प्रथम पद, तो श्रेणी के पदों का योगफल जब अंतिम पद और प्रथम पद दिया गया हो तो होता है SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। तो पर यहाँ पे हमें क्या है n की वैल्यू भी पता नहीं है, यहाँ पे हमें दो वैल्यूज पता नहीं है मीन्स हमें n की वैल्यू भी पता नहीं है और SN की वैल्यू भी पता नहीं है। तो सबसे पहले हमें n की वैल्यू निकालनी होगी और n की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें दिया गया है, हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार हमें दिया गया है nवा पद या फिर अंतिम पद जो दिया गया है an, ये दिया गया है 350। तो ये क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया 350
तो a की वैल्यू 17 हो गई, और यहाँ से हमें n की वैल्यू मिलने वाली, तो n-1, d की वैल्यू दी गई हमें 9, ये हो गया 350। और अब फिर ये n-1 इंटू 9 और 350 माइनस 17। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 350 में 17 माइनस करेंगे, 10 माइनस 7 3, और ये 3, और ये जो मल्टी में है ये डिवाइड में हो जाएगा। इसको डिवाइड करते हैं और फिर ये हो जाएगा 37। तो यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगी 37, और ये -1 इधर आएगा +1, मीन्स n इज इक्वल टू 38 मिल गया हमें। और अब हम इसी n की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो हमें क्या है, Sn भी मिल जाएगा। यहाँ पे हम रखते हैं Sn इज इक्वल टू n मीन्स 38/2, a की वैल्यू है 17, n की वैल्यू है 350, तो यहाँ हो जाएगा 19, और इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 367। तो Sn की वैल्यू हो जाएगी 19 इंटू 367। इसको हम मल्टी करेंगे तो ये हो जाएगा Sn इज इक्वल टू इस प्रकार से। तो ये हमारा आंसर होगा। फिर छठवां देखते हैं। यहाँ बोला गया है 1 से 100 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो कि 3 के गुणज हो। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते, सबसे पहले तो हमें समांतर श्रेणी बनानी होगी। तो जो 3 के गुणज हो तो ये 1 से 100 के बीच हो जाएंगी, 3, 6, 9, 12, इस प्रकार से लेकर 99 तक ये जाएगा। तो यहाँ पे प्रथम पद हमारा a हो जाएगा 3, और d हो जाएगा 6 - 3, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं अंतिम पद जो है an, ये हमें दिया गया है 99, ये हमने ज्ञात किया क्योंकि 1 से 100 के बीच जो लास्ट में आएगा 3 का गुणज वो 99 होगा। तो यहाँ हमने अंतिम पद इस प्रकार से लिख दिया। और हमें इसमें ज्ञात करना है Sn, पदों का योगफल। इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं। पहला, इसमें हमें पदों का योगफल ही ज्ञात करना। तो यहाँ एकदम शॉर्ट तरीका है, अगर आपको इसको 2 नंबर के क्वेश्चन में या फिर सही विकल्प में पूछा जाए तो Sn जो होता है वो हमारा क्या होता है, ये होता है n/2 a प्लस an या फिर अंतिम पद। तो इस फॉर्मूले से भी बना सकते हैं इसको, और इस फॉर्मूले से भी n-9 इस फॉर्मूले से भी बना सकते हैं। तो यहाँ d दिया गया है, तो हम थोड़ा अच्छे से बनाते हैं इसको। इसके लिए हमें सबसे पहले n की ज़रूरत होगी। तो n हमें कैसे मिलेगा, ये हमारा अंतिम पद दिया गया है, इसकी सहायता से an को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू d। तो ये हो जाएगा 99, a की जगह 3 लिखेंगे, n-1 इंटू d हमारा है 3, तो ये हो गया 99। और फिर इस 3 को हम इधर माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 99 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 96। और फिर n-1 की वैल्यू हो जाएगी 96 डिवाइडेड बाय 3, मीन्स n-1 इक्वल 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। तो n का वैल्यू 32 + 1 मीन्स 33 आ गया। ये अब इस n की वैल्यूज़ को हम यहाँ या फिर यहाँ दोनों में से कहीं पे भी रख के हम Sn की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप इसमें से बनाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा सरल पड़ेगा और इसमें थोड़ा सा दिक्कत जाएगा। तो हम इसमें से बना के देखते हैं Sn। यहाँ पे आपको क्या है, a की जगह 3 और an की जगह 99 बस रखना है, तो और n की जगह 33 रखना है। तो बहुत ही आसानी से ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो फिर यहाँ रखते हैं n की जगह हम 33 रखते हैं, 33/2, 2 इंटू a हमारा 3 है, n की जगह 33 माइनस 1 इंटू d की जगह हमें रखना है 3। तो ये S33 की वैल्यू 33/2, 6 प्लस ये हो गया 32 इंटू 3। तो 33/2
ये हो गया 6 प्लस 96, तो S33 की वैल्यू 33/2 इंटू 102, 2 5 जा 2 1 जा मीन्स 33 को हम 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा S33 की वैल्यू 1683, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये 7वां जो है आपका 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये सेम 6वां की तरह बनेगा। कैसे? सबसे पहले तो हमें श्रेणी बनाना पड़ेगा, जैसे कि हमने 6वां में बनाया। विषम संख्याओं का मीन्स 0 के बाद 1 3 5 7 9, इस प्रकार से ये होगा और जाएगा 49 तक, क्योंकि 50 तक का बोला है तो इसमें आपको प्रथम पद मिल गया, डी भी मिल जाएगा और फिर अंतिम पद मिल गया। तो अंतिम पद की सहायता से हम n की वैल्यू को निकालेंगे और फिर n के निकल जाने के बाद हम Sn निकालेंगे और यही हमें ज्ञात करना है। यही दोनों सेम 6 की तरह। तो 8वां देखते हैं। उस समांतर श्रेणी के पहले 91 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा पद 14 और तीसरा पद 18 दिया गया है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है? हमें 91 पदों का योगफल ज्ञात करना, मतलब कि n बराबर हमें दिया गया है 51 और हमें Sn या फिर S51 की वैल्यू को निकालना है और फिर जिसका दूसरा पद 14 हो, मतलब कि A2 इज इक्वल टू 14 और A3 इज इक्वल टू 18 है। और हम जानते हैं हमारा जो सार्व अंतर होता है वो क्या होता है? A3 माइनस A2 मीन्स जो हमारा पिछला पद है उसमें से आगे वाले पद को घटाएंगे तो हमें सार्व अंतर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 18 माइनस 14, तो ये हो जाएगा 4। डी की वैल्यू हमें मिल गई, n भी हमें पता है और a भी हमें पता है। a हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम निकाल लेंगे। A2 इज इक्वल टू हमारा है 14, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस डी इज इक्वल टू 14। तो a हमारा प्रथम पद है, d हमें मिला है 4 इज इक्वल टू 14, तो यहाँ से हम a निकाल सकते हैं। 14 माइनस 4 मीन्स 10, तो ये हमें प्रथम पद भी मिल गया। तो हमें ज्ञात करना है 91 पदों का योगफल। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे पहले n लिखते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn की जगह हमें लिखना है, n की जगह 51 लिख दिए हम। n है हमारा 51, 2 इंटू a हमारा 10, n है हमारा 51 माइनस 1 और d का वैल्यू हमारा 4। तो ये हो जाएगा 51 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 20। 51 माइनस 1 तो 50 इंटू 4, तो ये होगा 200। तो ये हो गया 51/2 इंटू 220। इसको हम घटा देते हैं तो आगे जो हमारा वैल्यू आएगा 51 को हम 110 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा इस प्रकार से। तो ये हमारा आंसर होगा। 8 हमारा सॉल्व हो गया।